सती बाबू आपका स्वागत है। ये हमारा हार्टलैंड है, होमलैंड है, तेलंगाना। जय तेलंगाना, भारत देश। बोलिए। सूरदास की भजन बताइए। कविता सुनाते हैं आपको। देखिए सर, सूरदास जी बहुत महान थे। आप जनरली देखते होंगे कि बहुत लोग हैं ना, अपना काम कम करता है, दूसरे के काम में बहुत बातचीत करता है। जहाँ भी जाता है ना, चुगली शिकायत शुरू कर देता है, उल्टा पुल्टा शुरू कर देता है, इधर की बात उधर करता है। इसी चर्चा से इस भजन का हमारे दिमाग में आया, जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो ऐसे बेकाम लोग, बेकामयाब लोग होता है, फूलिश लोग होता है ना, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं करता है, लेकिन इधर का उधर, उधर का इधर, लड़ाई झगड़ा करवाता है, मारपीट करवाता है, और अपने ज़िंदगी में साला स्वाहा है, जीरो है। तो सूरदास यही बोल रहे हैं। वो लोग भक्त थे, भगवान में भरोसा करते थे। मैं खुद में भरोसा करता हूँ। सूरदास मेरा ठिंगा जैसा था, ज्ञानी था, लेकिन साले सब भगवान भरोसे जीते थे। मैं अपने भरोसे जीता हूँ, क्योंकि आप जानते हो मैंने थॉट में मास्टरी किया हूँ। वो लोग क्या था समझ में नहीं आ रहा। इतना इतना बड़ा कवि था, इतना इतना बड़ा ज्ञानी था, वो अंधविश्वास था कृष्ण का। ये कहानी सुनाता हूँ, फिर इस चर्चा में आऊँगा। एक बार अंधा था सूरदास, लाठी लेके डिग 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 जा रहा था, और जाते जाते क्या हुआ, वो गांव में घूमता था तो गिर गया कुआं में वेल में गिर गया वो। और वहाँ बहुत रो रहा था, और थोड़ा रास्ते दूर थे गांव से, तो कोई आया नहीं। तो ये उसको लगा भ्रम, देखो, हेलुसिनेशन। उसको लगा कि कृष्ण आ गए हैं, और उसको हाथ लेके उसको खींच के बाहर कर दिए हैं और रोड पर रख दिए हैं। और तब जोर से पकड़ना चाहता है उसको, तो जो हाथ छोड़ा के भाग जाते हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है, तुम तो कृष्ण नहीं थे, हमको बचा लिए, कुआं में गिरे हुए थे, अब तुम उसको पकड़ के कुछ बतियाना चाहता तो तुम भाग रहे हो। लेकिन चैलेंज करता हूँ, हमारे दिल में तीर की तरह घुसे हुए ना, निकाल के देखो। हाथ तो कमज़ोर था मेरा, बूढ़ा हूँ, सूरदास जी हूँ, हाथ छोड़ा के तो भाग गए, दिल से जाके दिखाओ। तो ये था सूरदास, इतना कृष्ण भक्त था वो, समझ रहे क्या? समझ। लेकिन विश्वास था भगवान पर। देखो, अच्छी अच्छी भजन लिखे, सब कुछ लिखे, बहुत पवित्र थे, लेकिन क्या क्या था उन लोगों को भाई। ये राम को देखो, राम राम करने वाला तुलसीदास, उसके बारे में भी यही कहा जाता है, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गए कृपा राम की, बन गए तुलसीदास। वो लोग राम और कृष्ण करके इतना ज्ञानी हो गए, ज्ञान का अखाड़ा लगा, लेकिन वो राम में विश्वास किया, ये कृष्ण में विश्वास किया। मीराबाई भी ऐसे ही थी। मैंने लीनो गोविंद मूल, कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, मैंने लीनो तराजू तोल, सखी रे मैंने लीनो गोविंद मूल। अब इतने महान आध्यात्मिक भक्ति युग के वो लोग कवि थे, पता नहीं वो लोग कहाँ से भगवान को देख लिए। उनका हेलुसिनेशन था, वो लोग बीमार थे, सिख थे, ज्ञानी थे, कोई भी ज्ञानी हो सकता है, लेकिन ये भ्रमजाल में लोगों को फंसा के चले गए। राम भरोसे जीने वाला, कृष्ण भरोसे जीने वाला, वो सब मनुष्य थे भाई। ये मूर्ख लोग ये नहीं बताया कि वो राम क्यों थे, वो कृष्ण क्यों थे, वो इतने ज्ञानी क्यों थे। ज्ञान पर फोकस नहीं किया, जो ओरिजिन है, सोर्स है उनकी महानता का, उस पर फोकस नहीं किया। समझ रहे क्या सर? वो फोकस किया कि वो भगवान थे। समझ में आ रहा है आपको? समझ। भगवान इसीलिए थे कि देयर इज सोइंग एंड रिपिंग, द यूनिवर्सल लॉ व्हिच इज अनडिविएटिंग एब्सोल्यूट कॉज एंड इफेक्ट। उनका सोच ऐसा था, क्या था? थॉट। ए मालूम देवतदी, माइंड इज द मास्टर पावर दैट मोल्ड्स एंड मेक्स, ए मैन इज माइंड। तो उनके माइंड में सारे ग्रेट थॉट्स थे। एंड व्हाट दिस ग्रेट थॉट्स? ट्रूथ, जस्टिस, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस, kindness, compassion, honesty, integrity, humility, generosity, sympathy, understanding, keen sense of justice, cooperation, going extra mile, and all came because of unwavering courage. They were meditating, they were understanding. वो सोच रहे थे कि महान कैसे बना जाए। और शरीर तो राम का भी मशीन था भाई, कृष्ण का भी मशीन था, उसका प्रोग्रामिंग किया उन लोगों ने, वो सालों ने नहीं सिखाया लोगों को। समझ में आया क्या? हम साइंटिस्ट हैं भाई। किसी का हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है तो साइंटिस्ट उसको कौन सा स्टडी करते हो? एंजियोग्राम, क्या बोलते हैं? एंजियोग्राम। एंजियोग्राम से चेक करते हो कि कहीं ब्लॉकिंग तो नहीं है। वो हमेशा कॉज देखता है कि ये जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है इसका क्या है। वो लोग कॉम्प्लिकेशन को कॉज नहीं किया,
वो रिजल्ट देख लिया, नहीं समझे, इफेक्ट देख लिया, कॉज पर ध्यान नहीं दिया। समझ में आ रहा क्या? समझ रहा। एफर्ट एंड रिजल्ट, वो एफर्ट नहीं लगाया कि ये हुआ क्यों, यही मूर्खता था उन लोगों में। तो सारांश क्या है कि जितने भी सूरदास थे, कबीरदास थे, वो भी राम, सब राम 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 राम, ज्ञान का अखाड़ा। एक मशीन को वो लोग भगवान बोल लिया, लेकिन ज्ञान था इस साले को, ये नहीं देखा कि ये ऐसा क्यों था। अगर ये बेवकूफ़ लोग साले सबको सिखाता कि वो महान हुए, तुम भी बन सकते हो, तुम में भी वही दिमाग है, इसका उन लोगों की तरह प्रोग्रामिंग करो, नहीं सीखा। वो बोला उसका पूजा करो, और ये बेवकूफ़ सालों लोग जाके पूजा शुरू कर दी। हाँ, ये सत्यनारायण भी ऐसा ही था एक दिन, ये भी हनुमान का जाके हिलाता था, दोम पकड़ता था, कुछ कुछ पकड़ता था। हम बोले यार अंधविश्वास छोड़, हनुमान का सीखना है तो एक दोस्त नवीन को कल सिखाए, उनकी श्रद्धा निष्ठा राम में देखो। जब सीता उनको एक गिरमरहार दिया, सोने का हार दिया, बहुत कीमती था, वो राजकुमारी थी ना, जनकपुर के जनक राजा की पुत्री थी, तो हनुमान तोड़ तोड़ के देखा, सब तोड़ के फेंक दिया और राम पर गुस्सा किया। अरे बेवकूफ़ है क्या तुम, ये किस पागल को रख लिया, इसका तारीफ़ कर रहा है, ये बेवकूफ़ है। देखो मेरा इतना कॉस्टली हार को चिवा चिवा के फेंक दिया, ये इतना मोटा तगड़ा बंदर को तुम क्या लेके घूम रहा है। तो राम मुस्कुराए, बोले यही तुम्हें बचाए, नहीं तो पता भी नहीं चलता कहाँ हो, और ये तुम्हें खोज रहे हैं इस हीरे में। अरे धन दौलत लौड़े के बाद